नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो कल एक बड़ी खबर हमें स्टॉक से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप इस खबर के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें तो कल भारतीय बाजारों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, 1.5% तक हमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी नीचे आते हुए देखने को मिले। तो जिसके चलते आपको रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक पर भी प्रेशर देखने को मिला है। बात करें 28 नवंबर की तो स्टॉक 1.5% की गिरावट में हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो इस स्टॉक से जुड़ी एक खबर भी मैं आपको बताऊंगा और इसके टारगेट प्राइस भी काफी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ब्रोकरेज फर्म की तो इस स्टॉक को लेकर के ब्रोकरेज फर्म की क्या राय है इसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि किस खबर के चलते आपको स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में किस तरह के टेस्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो 1273 रुपए के आसपास हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो आप इसकी जो स्टॉक प्राइस है इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके टारगेट प्राइस भी हम देखेंगे। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो ये कंपनी जॉब ग्रुप है। अगर आप रिलायंस जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक साथ कई सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि रिलायंस के अंदर अगर हम बात करें तो कई सारे बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स रिलायंस जैसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 17.10 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है और रिलायंस जैसे स्टॉक में अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में अभी हमें बोनस शेयर भी होता हुआ देखने को मिला था। तो इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक अच्छा रहा है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के टेस्ट दिखाऊँ तो 65% के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टॉक में आपको बोनस भी होता हुआ देखने को मिला है। और स्टॉक की अगर हम बात करें हाई से तो इसका ये 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 1608 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको इस स्टॉक में गिरावट दिखाऊं तो लगभग 20% के डिस्काउंट पर यह स्टॉक अभी भी आपको अवेलेबल है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी आपके पास शानदार मौका है। आपको 20% के आसपास रिलायंस जैसा स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है। और एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा रिलायंस स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको यह कोई 40 या 50% की गिरावट में देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में 15 से 20% की एक बड़ी गिरावट हो जाती है तो ये एक बड़ी गिरावट मानी जाती है और इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी भी देखने को मिलती है। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो यह आपको कोई ऐसे मल्टीबैगर टेस्ट बना करके तो नहीं देगा कि आपको एक साल में 1000% के टेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन यह स्टॉक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें स्टॉक तो काफी समय से हमें कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिल रहा है जिसके चलते आपको इसके 5 साल में रिटर्न कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें बोनस शेयर भी देखने को मिला है। जो इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड है उनके शेयर्स भी डबल हो चुके हैं और आगे जैसे ही यह स्टॉक बढ़ना शुरू करेगा तो उनका पैसा भी तेजी से गिरो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक पर नजर रख के इस खबर के चलते आपको स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। देख लेते हैं खबर क्या देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें खबर की तो पहले खबर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके टारगेट प्राइस को देखेंगे कि ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक को लेकर के अपनी क्या राय दी है। बात करें खबर की तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसकी सहायक कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो सब्सिडरी है इसने अमेरिकी कंपनी वेबटेक हेलियम इंक यानी कि WHI में 21% की हिस्सेदारी खरीदी है। यानी कि बात करें तो रिलायंस की जो सब्सिडरी कंपनी है इसने अमेरिका में वेबटेक हेलियम कंपनी में 21% की हिस्सेदारी खरीदी है और यह सौदा रिलायंस के तेल से लेकर टेलीकॉम तक के कारोबार को अब हेलियम क्षेत्र में विस्तार की ओर ले जाता है। बाकी इसमें आगे तो रिलायंस की जो पूरी स्वामित्व वाली स्टेप डाउन सहायक कंपनी रिलायंस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट USA LLC ने वेबटेक हेलियम में स्टॉक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत कंपनी ने WHI में 21% की हिस्सेदारी 12 मिलियन करीब 100 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर हासिल की है। यानी कि बात करें तो इन्होंने स्टॉक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है और इसके तहत ही इन्होंने ये 21% की हिस्सेदारी एक्वायर की है जिसकी अगर हम बात करें कीमत की तो लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उद्योगों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर हम माने तो इस निवेश को रिलायंस का हेलियम क्षेत्र में संभावनाओं को समझने और भविष्य में इस सेगमेंट में विस्तार की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने WHI के जरिए हेलियम सेक्टर में बढ़ाया कदम, कम कार्बन समाधान पर ध्यान और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वेबटेक हेलियम में हिस्सेदारी खरीदकर हेलियम गैस के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। WHI की वेबसाइट के अनुसार कंपनी के पास अमेरिका के
ईस्ट साउथ ईस्ट, कोलोराडो, वेस्टर्न कैनस और नॉर्थ वेस्ट मोंटाना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हीलियम गैस के भंडार और संसाधनों पर नियंत्रण है। तो बात करें अमेरिका में तो WHI यानी कि वेबटेक हीलियम का एक बड़ा संसाधनों पर हमें नियंत्रण देखने को मिलता है। हीलियम गैस के इनके पास भंडार देखने को मिलते हैं। और बात करें तो वेबटेक एक बड़ी कंपनी हमें देखने को मिली है और इसी में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी 21% की एक्विजिशन के लिए एग्रीमेंट किया है। बात करें WHI ने तो जो अमेरिका में 2024 में शुरू हुई हीलियम गैस की खोज और उत्पादन के साथ साथ भूमिगत भंडारों से गैस निकालने में विशेषज्ञता रखती है। और रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि यह निवेश कंपनी के कम कार्बन ऊर्जा क्षेत्र में खोज और उत्पादन के काम को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। आगे देख लेते हैं। हीलियम का इस्तेमाल मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक शोध, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने जैसे कामों में होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI और डेटा सेंटर्स के बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर बनाने में हीलियम की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए हीलियम का क्षेत्र नया है और कंपनी ने बताया कि पिछले 20 सालों में हीलियम की मांग में तेजी से बढ़ी है और लेकिन सप्लाई कम होने के कारण इसकी कीमत 300 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा हो गई है, जो कि प्राकृतिक गैस से लगभग 100 गुना है। बात करें तो गौर करने वाली बात है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अमेरिका में पिछला बड़ा निवेश 2010 में सेल गैस के कारोबार में साझेदारी के जरिए किया था और कंपनी 2021 में इस कारोबार से पूरी तरह से बाहर निकल गई थी। और अब WHI के साथ यह नया सौदा रिलायंस के वैश्विक विस्तार की नई दिशा को दिखाता है। तो बात करें अमेरिका में तो 2010 में भी हमें रिलायंस की तरफ से बड़ा निवेश होता हुआ देखने को मिला था, लेकिन और इस साझेदारी की बात करें तो यह सेल गैस कारोबार में हमें देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी इस कारोबार से 2021 में हमें बाहर होती हुई देखने को मिली थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि WHI के साथ जो इनका यह समझौता हुआ है या इस सौदे को लेकर के कंपनी किस दिशा की तरफ बढ़ती है। तो हमें रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है एक बड़ी खबर देखने को मिली है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करें रिलायंस स्टॉक को लेकर के ब्रोकरेज फर्म की अभी क्या राय देखने को मिल रही है। तो जेफरीज ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक को बाय की रेटिंग दी है। और बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर टारगेट प्राइस की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके 1280 रुपए के आसपास हमें इस समय स्टॉक के क्लोजिंग लेवल देखने को मिलते हैं। और बात करें जेफरीज ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए बाई की रेटिंग तो दी है और साथ के साथ इन्होंने स्टॉक के 1700 रुपए के टारगेट प्राइस भी दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो आपको 1700 रुपए तक के टारगेट प्राइस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और बात करें इसके करंट क्लोजिंग लेवल के हिसाब से तो आपको 32% के रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बात करें जेफरीज ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने रिलायंस को लेकर के क्या कहा है यह भी आपको बताना चाहूंगा। बात करें जेफरीज ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर हम बात करें कैलेंडर वर्ष 2025 की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर सकल रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार करने की संभावना है। और ब्रोकरेज ने कहा है कि जियो अपने ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर एडिशन में भी मजबूत वृद्धि दिखा रहा है और जो जियो 5 के जो 5G मोनेटाइजेशन है इसके लिए बेहतर स्थिति में रख सकता है। तो बात करें जेफरीज ब्रोकरेज फर्म की तो रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के ये काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। और बात करें स्टॉक को लेकर के भी ये बाई की रेटिंग दे रहे हैं और इसके टारगेट प्राइस भी यह 1700 रुपये बता रहे हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था खबर काफी अच्छी देखने को मिली है और स्टॉक के टारगेट प्राइस भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप रिलायंस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इस स्टॉक में अगर आप थोड़ा समय देते हैं तो आपको इस स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।